कई लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजिकली हम वास्तु को कर सकते हैं, प्लैनेट्स की एनर्जी को सिंक्रोनाइज करके उसको क्या हम वास्तु कर सकते हैं? तो आंसर है यस। अगर आप भी सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि हम किस तरीके से प्रिंसिपली चीज़ों को अलाइन करेंगे ताकि ये बेनिफिशियली हो। एशियन टेक्स्ट में मान लीजिए एशियन टेक्स्ट है जो भृगु वास्तु और लाल किताब, इसमें प्रॉपरली मेंशन्ड है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट्स की एनर्जी को जो रहने वाले व्यक्ति हैं उसके घर पे किस तरीके से कंप्लाई करें तो उसको बेनिफिशियली इफेक्ट्स मिलते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो जर्नल रूल वास्तु के फॉलो नहीं करता, वो स्पेशलाइज्ड है। वास्तु के रूल्स अगर जो एक जनरलाइज सबके लिए हैं वो वैसे नहीं है। मान लीजिए अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, किसी की व्यक्ति की जो घर का ओनर है उसकी शनि की महादशा चल रही है, तो शनि की महादशा में उसको किस तरीके से हम कलर कॉम्बिनेशन या घर की एनर्जी को बैलेंस करें ताकि उसको जो एडवर्स इफेक्ट हैं प्लैनेट के वो ना आए, आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर उसी घर में ही रहने वाला एक यंग जनरेशन का बच्चा है जो पढ़ रहा है, मान लीजिए हायर स्टडीज कर रहा है और जिसने अब आगे कैरियर के लिए भी जाना है, तो यानी कि आने वाले 8 से 10 साल उसके ऐसे होंगे जो ग्रोथ के लिए चाहिए उसको। तो घर का किस कॉर्नर में उसका रूम हो, किस तरीके से उस रूम की डिजाइनिंग हो, ये बहुत ही स्पेसिफिक रहेगा एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से। इसमें जर्नलाइज वास्तु के रूल नहीं चलेंगे। आपको उस बच्चे की महादशा भी देखनी पड़ेगी कि ये हम किस तरीके से इसको प्लैनेटरी कंबाइन कर सकें इस सारी चीज़ों को। उदाहरण के तौर पे समझ लिए कि एग्जांपल ले लेते हैं। आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में सूर्य वीक है और साथ साथ 5th हाउस में केतु की प्लेसमेंट आ गई, तो डायरेक्ट अब क्या करेंगे हम, डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन को आपके मैप के हिसाब से, लेआउट के हिसाब से उसको पोजीशन को स्ट्रांग करेंगे ताकि जो आपकी जन्म कुंडली का जो सूर्य है जो वीक हो रहा है और केतु भी आ गया है आपके 5th हाउस में, हो सकता है कि आपके फ्लैट में या जो लैंड है वहाँ ईस्ट डायरेक्शन में कट भी हो, तो उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। उस कट को वो किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट उसको समझनी ज़रूरी हैं। उसके बिना ये एस्ट्रो वास्तु नॉर्मल वास्तु के हिसाब से काम नहीं करे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी का मंगल दोष है या किसी बच्चे की घर में डिले हो रहा है मैरिज होने में, तो उसका रूम कहाँ होना चाहिए? प्रिंसिपली नॉर्थ वेस्ट में उसको आप शिफ्ट कर दीजिए और उस रूम की, उस बेडरूम की ऐसी डिजाइनिंग होनी चाहिए ताकि आपको वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स मिलें, ताकि जो आपका कार्य है उसमें विलंब ना हो। तो इस तरीके से हम नॉर्मल वास्तु नहीं करते, हम प्लैनेट्स के हिसाब से उसको अलाइन करके, इसलिए उसको एस्ट्रो वास्तु कहा जाता है जो कि एशियन टेक्स्ट में भी मेंशन्ड है। तो इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। और अगर आपको ऐसी ही और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ बने रहिए हमारे वीडियोस में और हमें लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।